अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। एक और एक्साइटिंग व्लॉग के साथ जो है मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ और आज मैंने बहुत ही ख़ास टॉपिक जो है वो चूज़ की हुई है। कैप्शन से तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो है मैंने यहाँ पे कुछ रैंडम क्लिप्स जो है वो मैंने जो है ना रिकॉर्ड किए हुए थे और आज इस वीडियो में किसी भी रूटीन के बारे में हम बात नहीं करेंगे। बस आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करना चाहती हूँ, कुछ इस तरह की सच बातें सुनकर जो है अब बहुत ही ज्यादा मोटिवेट हो जाएंगे। तो जो लोग स्क्रीन के उस पार होते हैं उन्हें सिर्फ एक फिनिश व्लॉग दिखता है, एक ऐसा मुकम्मल व्लॉग जिनमें अच्छी लाइटिंग्स होती है और साथ में अच्छे एंगल्स और साथ में जो है ना पीछे वाले बैकग्राउंड्स जो होते हैं बहुत ही ज्यादा परफेक्ट। लेकिन उन सारे लोगों को ये नहीं पता कि उस एक वीडियो के पीछे कितनी ज्यादा रीटेक्स हुए, कितनी बार कैमरा जो है वो बंद था और साथ में घर के काम का इतना ज़्यादा प्रेशर और इस बीच में अपना एक कंटेंट बनाना जितना आसान लगता है उतना है नहीं। तो व्लॉग देखना जितना आसान लगता है बनाना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता है। हर एक सीन के पीछे होती है प्रॉपर प्लानिंग। कौन सा कैमरा एंगल सही रहेगा, लाइट किस तरफ से आ रही है और बैकग्राउंड में जो है ना आप यहाँ पर ही सुन सकते हैं बैकग्राउंड में बच्चों की इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही है जब मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ। और हर शॉट के लिए कभी कभी पोजीशन बदलनी पड़ती है, कभी कैमरा उठाओ, कभी जो है ट्राइपॉड को एडजस्ट करो और सबसे बड़ी बात अपने असली इमोशंस के साथ परफॉर्म करना बिना दिखावे के। जो दिखता है वो एक छोटा सा जो है ना हिस्सा होता है और उसके पीछे छुपे होते हैं कई राज, थकान, प्रेशर और कभी कभी जो है मूड इतना ज्यादा खराब हो जाता है कि हम बयां भी नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी चीज, कुकिंग व्लॉग बनाना बिल्कुल आसान नहीं होता है। हर रेसिपी के पीछे होती है टाइम, मेहनत। और आज मैं दुबई में हूँ तो मुझे मम्मी की इतनी ज्यादा याद आती है। जब मैं खाना बना रही होती थी तो मम्मी एडजस्ट करती थी मेरा ट्राइपॉड और साथ में मेरा कैमरा एंगल एडजस्ट करना, पोजीशन बदलना, पोजीशन को ठीक तरह से रखना, बैकग्राउंड चेक करना, ये सब कुछ जो है मेरी मम्मी मेरे साथ करती थी। अब मैं यहाँ पर हूँ, मुझे इनकी इतनी ज़्यादा याद आती है, मुझे यहाँ पे सब कुछ करना पड़ता है। कुकिंग से लेकर, शूटिंग से लेकर, बच्चों का हर चीज़ देखना, सब कुछ जो है मुझे अकेले ही करना पड़ता है। और साथ में मैं शूटिंग भी करती हूँ तो मुझे मज़ा भी आ रहा है और साथ में जो है मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान भी हो जाती हूँ। बट खैर कोई बात नहीं। तो कुकिंग करते वक्त जो है ना कैमरा चालू करने से पहले सब कुछ सेट करना पड़ता है। इंग्रेडिएंट को जो है ना ठीक तरह से सामने रखना, लाइट सही हो या नहीं, बैकग्राउंड एकदम से साफ रखना और फिर हो जाती है हमारी एक्चुअल कुकिंग, जिसमें एक हाथ से कड़ी हिल रही होती है और एक हाथ से जो है हम यहाँ पर कैमरा एडजस्ट करने में लगे हुए होते हैं। तो दोनों हाथ इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं और कुकिंग करते वक्त कैमरा इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है और कभी कभी तो ट्राइपॉड ही जल जाता है। और सब कुछ परफेक्ट होने के बाद भी जो है ना दोबारा से शॉट रिकॉर्ड करना पड़ता है बिकॉज कैमरा जो था वही बंद था। कैमरा बंद रहने की गलतियां तो इतनी बार होती हैं, हम कैमरा ऑन करना ही भूल जाते हैं और रीटेक्स पे रीटेक्स। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जब मैं यहाँ पे खाना बना रही थी, शूटिंग कर रही थी, ऐज़ल जो है ना वो गिर चुकी थी और बहुत ही ज़्यादा बुरी चोट आई हुई थी। तो मैं उसके पास थी और फिर मैंने ये कंटिन्यू किया था। ये खाना बनाना वाला जो मैं अब चाट बना रही हूँ ये मैंने कंटिन्यू किया था लाइक आफ्टर 2 आवर्स। तो आपको पता भी नहीं चला कि इन बिटवीन क्या हुआ। और फिर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी मैं, बच्चे को बहुत ज़्यादा लग चुका था तो मैं उसके पीछे थी। फिर मैंने ये कंटिन्यू किया था लाइक आफ्टर 2 आवर्स। तो इतना ज़्यादा आसान नहीं है, बच्चों को लेकर शूटिंग करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो नेक्स्ट हम आते हैं वॉइस ओवर के पार्ट पर। तो वॉइस ओवर जितना आसान लगता है उतना ही डिफ़िकल्ट होता है। एक छोटी सी लाइन के लिए 10 बार रिकॉर्ड करनी पड़ती है। कभी प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाता है, कभी टोन जो है वो अच्छी नहीं लगती और कभी बैकग्राउंड में तो इतनी ज़्यादा आवाज़ें हो जाती है, बच्चों का रोना, बच्चों का शोर, यहाँ से हॉर्न की आवाज़ें, वहाँ से जो है कुकर प्रेशर की आवाज़ें, तो इतनी ज़्यादा आवाज़ें। यहाँ पर ही आप एग्जांपल दे सकते हैं, ऐज़ल मेरे पास बैठकर इतनी ज़्यादा रो रही है तो वो मैंने आज इस बार कुछ भी कट नहीं किया हुआ है, सब कुछ मैंने इस वीडियो में रखा हुआ है ताकि आप लोगों को पता चले कि किस तरह से डिफ़िकल्ट हो जाता है वॉइस ओवर करना। और जब फाइनली सब सही हो जाए
तो एडिटिंग में पता चलता है कि एक वर्ड जो है वो मिस हो चुका है, तो इतनी ज़्यादा और टेंशन, फिर से दोबारा रिकॉर्ड करना, वही जो है इमोशंस लाना, वही जो है सीन वापस से अपने दिमाग में बिठाना और फिर उसके ऊपर बात करना, बड़ी मुश्किल हो जाती है। लोग सोचते होंगे माइक के सामने बैठो और सिर्फ जो है ना बोल दो, बट इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाती है बोलना। इफ़ आप मुझे पहले से जानते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि मैं किस तरह से बात करती थी पहले, किस तरह से वॉइस ओवर देती थी, अब मैं किस तरह से देती हूँ, कितनी ज़्यादा जो है वो चेंजेस आ चुकी है। तो अब और ऐसा भी नहीं है कि मैं एकदम से जो है ना परफेक्ट हो चुकी हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं स्टिल इम्प्रूव कर रही हूँ, मैं स्टिल जो है ना सीख रही हूँ किस तरह से बात करनी होती है, किस तरह से बात करनी पड़ती है। तो वॉइस ओवर करना शायद दुनिया को सिर्फ एक बोलने का काम लगता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कभी वॉइस क्रैक हो जाती है, कभी जो है ना दिल ही नहीं करता बोलने का, लेकिन फिर डेडलाइन और कंसिस्टेंसी और मेरा छोटा सा जो सपना है वो सामने आ जाता है और फिर मैं बोलना, रिकॉर्ड करना जो है वो शुरू कर देती हूँ। पहले मैं रात में रिकॉर्ड करती थी क्योंकि रात में जो है ना सब लोग सोए हुए होते हैं और घर जो है वो बड़ा शांत होता था, तो मैं रात में बैठकर वॉइस ओवर करती थी, बार बार रिपीट करना और फिर गलती हुई तो उसको फिर से डिलीट करना, फिर से दोबारा करना। 2 मिनट का वॉइस ओवर भी जो है ना 1 घंटा लग जाता था। तो इस तरह से मैं करती थी पहले शुरुआत में। अब जो है आदत हो चुकी है, अब कहीं भी टाइम मिलता है तो जो है ना वॉइस ओवर बनाना जो है वो शुरू कर देती हूँ। ब्लॉग के लिए सिर्फ एक कंटेंट ही नहीं, सब कुछ ऑर्गेनाइज करना भी जो है ना एक अलग सी जंग होती है और हर छोटी छोटी चीज़ों का जो है ना ख्याल रखना पड़ता है। कपड़े क्या पहनने हैं, माइक ठीक है या नहीं, बैटरी फुल चार्ज है या नहीं। सब ब्लॉगिंग करना जो है ना एक फुल टाइम जॉब जैसा है, लेकिन जब उसके साथ एक्चुअल काम भी हो, जैसे कि घर की जिम्मेदारियां, बच्चों का ख्याल रखना, तो दिन के 24 घंटे भी जो है ना वो भी कम पड़ जाते हैं। सुबह काम, बीच में कैमरा सेटअप करना और उस बीच बच्चों का ख्याल रखना और फिर एडिटिंग जो होती है वो रात में बैठ कर करना। हर दिन इतनी भाग दौड़ होती है, काम, घर, बच्चे और इन सब चीज़ों के बीच में जो है मेरा पैशन जो है व्लॉगिंग, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। एकदम से स्ट्रेस भी हो जाती हूँ और जब फिर मैं सोचती हूँ कि अब मैंने शुरू ही कर दिया है तो इसको जो है ना अच्छे तरीके से मैं एंड भी कर दूँगी, तो ऐसे दरमियान में नहीं छोड़ूँगी इंशाल्लाह से। कोशिश तो यही है और हर मोमेंट कैप्चर करने की कोशिश में जो है ना कभी खुद के मोमेंट भी जो है वो भी मिस हो जाते हैं। बस ये सब बातें मैंने आपसे शेयर की। मेरा बस एक ही मकसद था, आपको मोटिवेट करना। जो भी लोग करना चाहते हैं तो प्लीज़ करें, बिल्कुल भी जो है ना डीमोटिवेट ना हो, क्योंकि जो है ना कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। बिकॉज एक ना एक दिन तो हम सक्सेसफुल बन ही जाएंगे और ना भी बने तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मसला नहीं। बी पॉजिटिव। शायद अल्लाह का कुछ और प्लान होगा हमारे लिए, वो भी हो सकता है। तो इसीलिए खैर जो भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। बी मोटिवेटेड, बिल्कुल भी डीमोटिवेट ना हो। मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है, मुझे ऐसा लगता है। तो बातों बातों में जो है हमारा यहाँ पर मसाला बैगन जो था वो भी रेडी हो चुका है माशाल्लाह से, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। आप जैसे मैंने आपको यहाँ पर वीडियो में शो किया है, आप उस तरह से ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। खैर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आपसे बातें शेयर करके, आपसे बातें करके। ये है मैरिनेटेड पनीर और साथ में चिकन, इसको जो है मैं अब स्टीम कर रही हूँ हस्बैंड के लिए। खैर तो बस यही था आज का व्लॉग। आई होप आपको आज की वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और अपनी दुआओं मुझे ज़रूर याद रखिएगा। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।